हेलो दोस्तों। आज मैं आपको शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण और विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे किया जाए यह बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। जब हमारी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके अलावा फैटी फिश तथा फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी भरपूर होता है। लेकिन सिर्फ भोजन के द्वारा ही आप विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विटामिन डी की कमी काफी आम है। विटामिन डी की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डार्क स्किन, बुढ़ापा, मोटापा, खाने में मछली या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ना करना और ऐसी जगह पर रहना जहाँ सूरज की रोशनी कम मिलती हो। और आजकल तो लोग धूप में निकलना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्किन के काले होने का डर रहता है, खासकर लड़कियों को। इसलिए वे घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का यूज करती हैं और ज्यादा समय घर के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। बहुत से लोगों को तो यह भी पता नहीं होता है कि उन्हें विटामिन डी की कमी है, क्योंकि इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन डी की कमी के 7 लक्षणों के बारे में बताऊंगी। उनमें सबसे पहला लक्षण है बार बार बीमार पड़ना या बार बार इन्फेक्शन होना। विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट काम यह होता है कि यह आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ताकि आपका शरीर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया तथा वायरस का मुकाबला कर सके। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, खास करके अगर आपको बार बार कोल्ड होता है या फ्लू होता है, तो विटामिन डी की कमी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा लक्षण है फैटिग्यू एंड टायर्डनेस, यानी कि थकान होना। थकान के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी भी इसका एक कारण है, लेकिन हम लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल में सुधार होता है। विटामिन डी की कमी का तीसरा लक्षण है हड्डियों में तथा पीठ में दर्द होना। विटामिन डी बहुत से तरीकों के द्वारा हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में हेल्प करता है, जैसे कि यह शरीर के द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है। हड्डियों में दर्द होना, जैसे कि टांगों की हड्डियों में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना और पीठ के निचले हिस्सों में दर्द होना, विटामिन डी की कमी का ही संकेत हो सकता है। इसका चौथा लक्षण है डिप्रेशन, यानी कि तनाव होना। अगर आपका मन उदास रहता है तो ऐसा विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है। बहुत से अध्ययनों में भी यह पता चला है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट खाने के बाद डिप्रेशन में सुधार होता है। पांचवा लक्षण है बोन लॉस, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना। बहुत से लोग जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम है तो ऐसा होना विटामिन डी की कमी का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी का छठा लक्षण है हेयर लॉस, यानी कि बालों का गिरना। और डिप्रेशन को बालों का गिरने का एक आम कारण माना जाता है, लेकिन अगर बाल बहुत ज्यादा मात्रा में गिर रहे हों तो ऐसा या तो किसी बीमारी के कारण या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, और विटामिन डी की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिससे सिर के और शरीर के दूसरे हिस्सों के बाल बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं। यह बीमारी रिकेट्स नाम की बीमारी से रिलेटेड है, जो कि विटामिन डी की कमी से ही होती है। विटामिन डी की कमी का सातवां लक्षण है मसल पेन। मसल पेन के पीछे के कारणों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे कुछ प्रूफ मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि विटामिन डी की कमी बच्चों और बड़ों में मांसपेशियों के दर्द का कारण बन सकती है। एक अध्ययन में 71% मसल पेन के रोगियों में विटामिन डी की ही कमी पाई गई थी। विटामिन डी की कमी के लक्षण ही कुछ इस प्रकार के हैं कि हम लोग इसे पहचान ही नहीं सकते हैं। ये लक्षण विटामिन डी की कमी के हैं या फिर किसी और चीज के हैं, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इन सब लक्षणों को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप में विटामिन डी की कमी के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिलकर अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। विटामिन डी की कमी को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है।
इसके लिए आप धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रहें और विटामिन डी से भरपूर खाना खाएं, या फिर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करना बहुत ही सरल और आसान है और हमारी हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।